चोलिस्तान तर्किश ज़ुबान से लिए गए लफ्ज़ चोल से माखूज़ है, जिसके मानी रेत के हैं। चोलिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 2 लाख पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग सादा, रवायत पसंद और बहुत मेहमान नवाज हैं। लोही के बासी, मट्टी और सरकंडों के बने हुए घरों में रहते हैं। इस तरह के बने हुए झोंपड़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये चोलिस्तान की शदीद गर्मी में भी अंदर से ठंडक का एहसास दिलाते हैं। यहाँ के लोगों की गुज़र बसर का एक बड़ा इन्हिसार जानवरों पर है। भेड़ बकरियाँ, गाय और ऊँटों की अफसाइश इस इलाके के बासियों में आम है। चोलिस्तान पंजाब के जुनूब में वाक़े थर सहरा का एक हिस्सा है, जो कि सिंध और फिर इंडियन स्टेट राजस्थान तक फैला हुआ है। चोलिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। पानी की किल्लत और सहराई रेत इस इलाके में किसी किस्म की काश्तकारी को नामुमकिन बना देती है। यही एक वजह है कि यहाँ के बासियों की गुज़र-औक़ात जानवरों की अफज़ाइश और उनकी फ़रोख्त से ताल्लुक़ रखती है। आज की हमारी ये वीडियो रोही में बसने वाले मकामी लोगों के रहन सहन पर है। ये इन लोगों के रहने का सेटअप है रोही के अंदर। इस तरह इन लोगों ने छोटी सी एक 4 दीवारी बनाई हुई है अपनी। ये छोटा सा एक पिंजरा बनाया हुआ है छोटी बकरियों के लिए। ये इन लोगों का किचन, ये पत्ती के पैकेट लगाए हुए हैं खाली, और ये इनका चूल्हा रोटी वगैरह पकाने के लिए। मां प्यो छड़ के नस गया कि इतने बंदे आ गए, फिर ये हुणे इत्थे रहिंदा है, दाना पानी देने आए नु। अच्छा, हाँ, कुग्गी आ उड़ती नहीं है? नहीं, इसके पर काटे हुए हैं या खुद ही नहीं जाती? खुद नहीं जाती। अच्छा, हाँ। के पाँव में घंटी बांधी हुई है। और ये फांसी वाला फंदा क्यों बनाया हुआ है? ये बकरे को। अच्छा, ये बकरे का रस्सा है। रस्सा है। सही। अंदर आ जाओ। ये इन लोगों का कमरा अंदर, ये बिल्कुल सेंटर में आग जलाई हुई है, जिससे ये झोंपड़ी का टेम्परेचर काफ़ी मेंटेन रहता है। ये आटा वगैरह रखने के लिए पेटी, इसको आप बोलते हैं, छोटी सी। और ये छत, झोंपड़ी की छत के साथ बोरी बांधी हुई हैं सामान वगैरह रखने के लिए, कोई चीज़। तो इसमें कितने लोग रहते हैं इस झोंपड़ी में? 6-7। हाँ। ये है इन लोगों का छोटा सा बेसिक सा सेटअप। इसका क्या नाम है? माजिद भी पीछे है, माँ भी पीछे है। अच्छा जी। हाँ। ये माजिद का? माजिद का लेकिन ये आपके साथ रहते हैं? साथ रहता है। वाह जी, बड़ी माँ की और बाप की भी नहीं हिम्मत करता, है। इधर रहता है। हाँ, हिम्मत है जी, उन्होंने भी आप लोगों के हवाले किया हुआ है। तो कौन हम लोग? ये जी सहरा का जहाज़, ऊँट। हमारी किताबों में और हमारे इलाके में इसको सहरा का जहाज़, रेगिस्तान का जहाज़ बोला जाता है। रेत में ये बहुत तेज़ी से भागते हैं। और ये अब बकरियां जा रही हैं चरने सुबह सुबह। सारा दिन ये चरेंगी इधर रोही में। रात में ये लोग इस जगह पर बांधते हैं, इस बाड़े में। ये फिर एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़ी होती हैं, उससे फिर इनको सर्दी वगैरह भी कम लगती है। ज़्यादातर वैसे यहाँ पर दुम्बे हैं। इस बेचारे को खांसी लगी हुई है। मन ही बोल दिया। मंजी? हाँ, मंजी। इसको गर्मी में ऊपर ठीक सोना पड़ता है। इधर सप है ना। हाँ, ठीक। ये था हमारा आज का वीलॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीलॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।